जो कथा रही है उसमें से जो शिक्षाएं मिली हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि गदाधर पंडित जो कि इस लीला में चैतन्य महाप्रभु की लीला में हैं, जो हमेशा महाप्रभु के संग में रहते हैं और उनकी लीलाओं में होते हैं, वो राधा रानी के अवतार हैं। तो कल की कथा में आया कि जो गदाधर हैं उनकी वाणी जो है वो अमृत वाणी है। तो इस प्रसंग से हमको सीखने को मिला कि हमको कैसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी की तपस्या कल बताई गई। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को उद्वेग ना हो और हमेशा सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो सामने वाले के लिए या सभी के लिए। और स्वाध्याय मतलब क्या कि जब हम वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें से सीखेंगे कि क्या चीज़ बोलने लायक है और क्या चीज़ नहीं बोलने लायक है। वो चीज़ मतलब स्वाध्याय, उसका अभ्यास करना है। और हमारी जैसे आदत होती है कि हम अपने गुणों को सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो टेंडेंसी है ये हमारे अंदर कहाँ से आई है? हमारे अंदर भगवान से ही आई है। वैसे ही भगवान को भी अपने गुणों का सुनना अच्छा लगता है। तो हम जब भी भगवान के सामने जाएं या उनके समक्ष जाएं तो हमें चाहिए कि हम उनके, जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे जो अन्य आचार्य हैं उनकी स्तुतियाँ करते हैं, उसको गाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं। तो ये तो करना ही चाहिए। साथ में कल प्रभु जी ने बताया था कि हमको अपनी बातें भी करनी चाहिए। हम भले ही उनको पद्य में ना कर पाए, गद्य में करें, लेकिन जा करके उनसे बात करनी चाहिए। इसके बाद जब गदाधर महाप्रभु के साथ रहते थे, उनके साथ लीलाओं में होते थे और उनकी सेवा करते थे, तो गदाधर पंडित जो थे उनको सेवा की बहुत लालसा होती थी। तो वो महाप्रभु के साथ में हमेशा रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो वैसे ही हमें भी चाहिए, क्योंकि हमको प्रेम चाहिए, तो हमें भी चाहिए कि हम भगवान का और उनके नाम का ज़्यादा से ज़्यादा संग करें। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। तो जैसे कल आया कि महाप्रभु ने उनको बिना कहे प्रेम प्रदान कर दिया था, वैसे ही हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का, कीर्तन का, उनके सुंदर स्वरूप का स्मरण करेंगे, उसको बोलेंगे, तो भगवान हमें भी एक दिन प्रेम का दान कर देंगे। इसके बाद एक लीला आई थी कि महाप्रभु ने गदाधर पंडित का एक हाथ में हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में नरहरि सरकार जो थे उनका हाथ पकड़ा और उनके साथ नृत्य करने लगे। तो जैसे ही वो उनके साथ नृत्य करने लगे, वहाँ पर जो दृश्य हो गया वो रासलीला का दृश्य हो गया। महाप्रभु जो थे वो श्याम वर्ण के हो गए, गदाधर पंडित जो थे वो राधा रानी में हो गए और नरहरि सरकार जो थे वो मधुमती गोपी में हो गए। और वहाँ पे जितने भी उनके भक्त थे, जो पार्षदगण थे, वो ये देख रहे थे कि यहाँ तो रासलीला का दृश्य आ गया। तो वहाँ पे बताया गया कि जितने भी भक्त थे वो वैकुंठवासी थे। तो क्योंकि वो वैकुंठ में रहते हैं तो वहाँ पे तो रासलीला की लीला होती नहीं है। तो महाप्रभु ने वहाँ पे उनको रासलीला का दर्शन कराया, क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ लीला है। तो इसमें से हमको ये सीखने को मिला कि जो भक्ति का स्तर है, जो योग्यता है, वो कैसी है। एक है जैसे हम लोग हैं तो हम लोग यहाँ बैठ करके इस लीला को सुन रहे हैं। दूसरे वैकुंठवासी हैं जो उस लीला को देख रहे हैं। और तीसरे हैं जो उस लीला में प्रवेश कर रहे हैं, रासलीला में महाप्रभु राधा और कृष्ण के साथ नाच रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें केवल सुनने तक से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो भी जिस स्तर पे हम हैं, हमको अपनी क्वालिफिकेशन को और इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद इसी में आगे बताया गया था कि जब ये नृत्य हो रहा था रासलीला वाला, तो वहाँ पे अचानक से खूब सारे मेघ आ गए। और कैसे मेघ आ गए? इतने घनघोर, जैसे प्रलय के समय होते हैं। तो वहाँ पे बताया कि वो मेघ जो थे वो किसके अनुचर थे? पहले कथा में आया था एक दिन पहले कि देवताओं को महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया था, प्रेम दिलो जहाँ पे आया था। तो ये जो मेघ थे ये इंद्रदेव के अनुचर थे, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हमें भी प्रेम मिले। तो वहाँ पे महाप्रभु ने जो मेघ थे वो भी साकार रूप में आ गए और आ करके उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और महाप्रभु ने उनको भी प्रेम दिया। यहाँ पे एक चीज़ ये सीखने को मिली थी कि जो मेघ थे साकार रूप में आए थे
वो महाप्रभु के पीछे पीछे नृत्य कर रहे थे, बहुत आनंदित थे, बहुत उल्लासित थे। तो ये नहीं था कि वो बहुत आगे आ गए, उनके पास भीड़ में होता है जैसे सब नाच होते तो एकदम घुस जाते हैं। तो यहाँ से उनकी हम्बलनेस हमको सीखने को मिली कैसे करना चाहिए। इसके आगे लोचन दास ठाकुर जो हैं वो एक और अद्भुत कथा बताते हैं कि महाप्रभु जब अपने निजजनों के साथ हैं और वहाँ पे हैं तो उनको उन्होंने अपने निजजनों को एक इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा मिच्छा ए संसार, और जैसे ही उन्होंने ये बोला उसके तुरंत बाद उन्होंने हरिनाम करना स्टार्ट कर दिया। तो महाप्रभु जो यहाँ पे आए हैं धराधाम पे, वहाँ यहाँ पे वो हमें दो चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं, एक तो वैराग्य विद्या और दूसरा निज भक्ति योगम। तो मिच्छा ए संसार का मतलब है कि मिच्छा मतलब ये जो संसार है ये टेम्परेरी संसार है, तो हमको इससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया वैराग्य विद्या, और जस्ट इसके बाद क्या करना है, हमको हरिनाम करना है, तो निज भक्ति योगम ये सिखाया उन्होंने। और इसके बाद यहाँ पे ही महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने अपनी ठकुराई को दिखाने का सोचा, अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आम की गुठली ली और उसको ज़मीन में बो दिया, और देखते ही देखते वो जो आम का वृक्ष गुठली बोई थी वो एक विशाल वृक्ष में बदल गई। उसके बाद महाप्रभु ने अपने पार्षदों को कहा तो उन्होंने उसमें से आम तोड़े और फिर उसको भोग लगाया गया, फिर सबने प्रसाद पाया। तो यहाँ पे जो शिक्षा ली वो ये थी कि जो भगवान हैं उनके अंडर में प्रकृति है, मया अध्यक्षेण प्रकृति, और जो भगवान है पहले उनको भोग लगाया गया, तो भगवान ही परम भोक्ता है। हम लोगों को कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तो हमको उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले भगवान को ऑफर करनी चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है। और आगे मिच्छा इस संसार पे और बल देते हुए उन्होंने, जब सभी भक्तों ने आम कलेक्ट कर लिए और सब हो गया, तो उसके बाद वो जो वृक्ष था वो अपने आप ही गायब हो गया। उससे हमें ये सीखने को मिला कि ये जो संसार है ये टेम्परेरी है, हमको इसमें बहुत ज़्यादा अपने लिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ये तो चला ही जाएगा। और ये सीखा कल जो प्रभु जी ने बताया था नृत्य के बारे में, कि जब भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है या कथा आरती होती है तो उसमें जब सब नृत्य करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो जैसे नहीं उठते हैं या उनको शर्म आ रही होती है, तो सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी उठ करके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक है वो भगवान है, हमको उनके लिए उठ करके नाचना चाहिए। और इसके बाद अगला अध्याय जो था उसमें श्रीवास ठाकुर और उनके जो 4 भाई थे उन्होंने उसमें स्तुति करना प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया था। और बाकी आगे प्रभु जी आज बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे